आप मुझे एक बार सरकार गठन करने का मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 10 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाऊंगा। सरकार गठन के पश्चात कैबिनेट की पहली बैठक में हमारा पहला सिग्नेचर आपकी नौकरी को लेकर होगा। नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में मौजूदा राजनीति में एक अहम किरदार निभाने वाले एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अलग अलग चुनावी सभाओं से सबसे अधिक बार जो वायदे को दोहराया वह था 10 लाख सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव द्वारा जितनी बार इन वादों को दोहराया गया उतनी ही बार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इन वायदों को लेकर के बार बार खंडन किया गया। बावजूद बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के पश्चात बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता में तो नहीं लौट पाए, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी के रूप में उभर कर बिहार विधानसभा में मौजूद हुए। आइए तेजस्वी यादव को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि एक ऐसे नेता जो विधानसभा में भी आने के पूर्व अपने होमवर्क को मजबूत करने से पीछे नहीं हटते और चुनावी सभाओं में भी जाने के पूर्व अपने होमवर्क को लेकर के जुझारू रहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव एक ऐसे बिहार में नेता हैं जिनके ऊपर कई तरह के समस्याएं भी हैं, कई तरह के उनको ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ है इनको लेकर ऐसी बातें जो हमें जानना चाहिए और हमारे लिए उपयोगी होगा। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। तेजस्वी इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके हैं और वे राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 8वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपना अधिकतम समय क्रिकेट को देने लगे। क्रिकेट में रुचि के कारण उन्होंने नमी की परीक्षा नहीं दिए और इस तरह से उन्होंने क्रिकेट को अपना एक आधार बनाया। आइए तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफ़र को भी समझने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफ़र को अगर हम लोग देखें तो इनकी राजनीतिक एंट्री एक प्रकार से 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान होता है। तेजस्वी यादव राजद के टिकट पर वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सतीश कुमार को 22,733 मतों से हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में 26 जुलाई 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाटकीय रूप से पाला बदलते हुए महागठबंधन सरकार को भंग कर भाजपा के साथ गए। फलस्वरूप तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री का पद गंवाकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2020 के दौरान कोरोना काल में पिता लालू यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हुए पार्टी को विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जितवाने के साथ साथ स्वयं भी राघोपुर से चुनकर एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। हालांकि इस दौरान उन्होंने चुनावी वायदों को लेकर जो 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर के है बड़े ज़ोर शोर से आम लोगों के बीच उठाए और कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि शायद यही वो आधार बना जिसके आधार पर राष्ट्रीय जनता दल राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2022 की बात करें तो पाला बदलने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस तरह से प्रयास किए कि बीजेपी को झटका देते हुए राजद के साथ आ गए, जिसके बाद 10 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह से 10 अगस्त 2022 से तेजस्वी यादव करीब 17 महीनों तक बिहार विधानसभा में यानी बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और जो वायदे इन्होंने 2020 के कोरोना काल में चुनावी सभा के दौरान किए थे उनको एक बार फिर से एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि इनमें कुछ सफलताएं मिली, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार के द्वारा यानी कि 2024 की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण तथा भाजपा के साथ सरकार बनाने के कारण तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ा। तेजस्वी 28 जनवरी 2024 से एक बार फिर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें
तो वर्ष 2021 में 9 दिसंबर 2021 को रचैल उर्फ राजश्री यादव के साथ विवाह बंधन में बंधे। हालांकि रचैल विवाह के पूर्व ईसाई धर्म को मानती थी और विवाह के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर ली। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में तेजस्वी यादव की कुल शुद्ध संपत्ति की बात करें तो शुद्ध संपत्ति में 5.89 करोड़ की संपत्ति है, 5.89 करोड़ की। और फिर उत्तरदायित्व की बात करें तो 17,578 रुपये की जानकारी साझा की गई है। इस तरह से हमने तेजस्वी यादव के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर बहुत कुछ समझने को लेकर आप बेहतर महसूस करेंगे। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे जो मोटिवेशन है वो लगातार बना रहे। थैंक यू।